जरा सोचिए कि आप पिछले 30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपका परिवार अमेरिका में है, बच्चे और पोते पोतियां यूएस सिटीजन्स हैं और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर भी एक दिन आईसीई आपको डिटेन कर लेता है। सुनने में ये काफी चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इंडियन ओरिजिन ग्रैंडमदर विनकटा के मामले में अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ग्रीन कार्ड होने के बावजूद आईसीई आपको अरेस्ट या डिटेन कर सकता है? और क्या 30 साल अमेरिका में रहने के बाद भी आपका इमिग्रेशन स्टेटस सवाल के घेरे में आ सकता है? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या था। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। वेंकटा करीब 30 साल से अमेरिका में रह रही थी और उन्हें 2013 में ग्रीन कार्ड मिला था। वो नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं और वहाँ पर पब्लिक स्कूल सिस्टम में टीचर के तौर पर काम कर चुकी हैं और उनकी दो बेटियां यूएस सिटीजन्स हैं। उनकी फैमिली के मुताबिक उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। इसके बावजूद अगस्त 2026 में उन्हें आईसीई ने जॉर्जिया में डिटेन किया। इस मामले को खास बनाने वाली बात यह भी है कि उनके इमिग्रेशन केस में पहले एक कोर्ट प्रोसीडिंग उनके पक्ष में समाप्त हो चुकी थी। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या ग्रीन कार्ड होल्डर को आईसीई गिरफ्तार कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता। लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी कुछ परिस्थितियों में डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन डिटेंशन या फिर रिमूवल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान ऐसा हो सकता है। कुछ इमिग्रेशन वॉयलेशन, फ्रॉड या अमेरिका में पीआर को अबैंडन करने से कुछ सवाल ऐसे मामलों में कुछ दौरान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वेंकटा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है उनका लंबे समय से अमेरिका के बाहर रहना। परिवार के अनुसार वो जुलाई 2022 में अपने बीमार पति से मिलने इंडिया गई थी। वहां उन्हें कोविड हुआ और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई। आखिरकार वो करीब 7 महीने बाद फरवरी 2023 में अमेरिका लौटी। वापस आने पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उन्हें लंबे समय से एब्सेंस को लेकर सवाल उठाया और साथ ही साथ कंसर्न सामने आया कि क्या उन्होंने अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी छोड़ने का इरादा किया था। लेकिन यहाँ एक जरूरी क्लैरिफिकेशन भी है जो समझना आपके लिए जरूरी है। 6 महीने से ज्यादा अमेरिका से बाहर रहना आपके ग्रीन कार्ड को खत्म नहीं कर देता। ऐसे केसेस में अथॉरिटीज परिस्थितियों को देखकर फैसला ले सकती हैं, जैसे यूएस में घर, नौकरी, फैमिली, फाइनेंशियल टाइज और वापस लौटने का वास्तविक इंटेंशन क्या है। यानी मैं 6 महीने से ज्यादा बाहर रहा तो इसलिए ग्रीन कार्ड ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होता, ऐसा सिंपल रूल भी नहीं है। अब सवाल आता है कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर को आईसीई डिटेन कर ले तो क्या इसका मतलब डिपोर्टेशन तय है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिटेंशन और डिपोर्टेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आईसीई किसी व्यक्ति को इमिग्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान कस्टडी में रख सकता है, लेकिन आखिर में रिमूवल होगा या फिर नहीं होगा, ये केस की लीगल सर्कमस्टेंसेस और अवेलेबल रेमेडीज पर ही डिपेंड करता है। वेंकटा के मामले में फैमिली का कहना है कि पहले इमिग्रेशन कोर्ट ने डीएचएस के रिमूवल केस को स्टैब्लिश न करने पाने के कारण प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर दी थी। इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है, ये भी आपको समझाती हूँ। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो सिर्फ ग्रीन कार्ड आपके पास रखना काफ़ी नहीं है। लंबी फॉरेन ट्रेवल, इमिग्रेशन हिस्ट्री और साथ ही साथ क्रिमिनल इश्यूज और परमानेंट रेसिडेंस बनाए रखने से जुड़े फैक्ट्स को काफ़ी सीरियसली लेना आपके लिए ज़रूरी है। खास करके अगर आप 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इंडिया या किसी दूसरे देश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ट्रैवल से पहले अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन को इमिग्रेशन लॉयर से रिव्यू करवाना काफ़ी समझदारी भरा हो सकता है। तो इस पूरी खबर का जवाब एक ही लाइन में ये है कि हाँ, ग्रीन कार्ड होल्डर को भी आईसीई डिटेन कर सकता है, लेकिन डिटेंशन का मतलब ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन नहीं होता। ग्रीन कार्ड मजबूत लीगल स्टेटस देता है, लेकिन ये ऐसा स्टेटस नहीं है जो हर इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट से पूरी तरह इम्यूनिटी दे दे।
वेंकटा का मामला इसी बात को सामने लाता है कि अमेरिका में लंबे समय से रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट्स को भी अपने इमिग्रेशन हिस्ट्री और ट्रेवल डिसीजन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, खास करके जो लंबे समय से इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आज की ये वीडियो उनके काम की होने वाली हो। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।